तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितना अल्लाह ने शान दिया है, लेकिन हज़रत मूसा के आने से पहले बनी इसराइल के बच्चे कत्ल होने लगे। आपने सारी बात सुनी हुई है, फ़िरौन ने ख्वाब देखा था, फिर बच्चे कत्ल कराने लगे कि वो बच्चा पैदा ना हो। और फिर हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए तो बनी इसराइल को कुछ जिहाद भी करना पड़ा, उसके फ़िरौन के ख़िलाफ़ लड़ना भी पड़ा, आगे भी बढ़ना पड़ा। तो सूरह आराफ में मफ़हूम आयत यह है कि एक दिन बनी इसराइल वाले हज़रत मूसा से कहने लगे कि माज़अल्लाह आपके आने से पहले भी हम तकलीफ़ में थे और आपके आने के बाद भी हम अज़ियत में हैं। बड़ा मुश्किल नहीं ये लफ्ज़ किसी का बयान करना किसी के लिए, कि आपके सबब से गोया हमारे बच्चे कत्ल हुए और आपके सबब से अभी भी हम तकलीफ़ में हैं, हम अज़ियत में आए हैं। मेरे भाइयों, फिर सच कहा था ना हज़रत साद बिन उबादा ने, या रसूल अल्लाह हम हज़रत मूसा की कौम नहीं, हम हज़रत मूसा की कौम नहीं जो आपसे कहेंगे आप लड़ेंगे आपका रब लड़े। हुजूर हम तो आपके ग़ुलाम हैं, आप जहाँ जहाँ इशारा करते जाएंगे हम सर कुर्बान करते जाएंगे। हम वो नहीं हैं जो कहेंगे आप लड़ें और आपका रब लड़े। हुजूर हम हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे, जानने देंगे, गर्दनें कटाएंगे। हाजिर हैं और हाजिर, बोलिए हाजिर हैं और हाजिर, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल आप देखिए हज़रत मूसा के लिए इतनी बड़ी बात कर दी जनाब मूसा की कौम, कि हज़रत मूसा फिर भी दीन हक़ की बात करने से पीछे हटे। ये अल्लाह के बंदों का तरीका रहा है कि वो मलामत की परवाह, किस किस सूफ़ी को बुरा नहीं कहा गया। आप सूफिया के हालात पढ़ के देख लें, उन पर फतवे हैं, किसी पर कोई है और किसी पर कोई है। आप उलमा, सब उलमा को निकाल के देख लें, किसी पर लोगों ने कोई चार्जशीट लगा दी है, किसी पर कोई फतवा दे दिया है, किसी पर कोई बात कर दी। लोग मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। लोग क्या करते हैं, लोग मशाइख पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बुरे इल्ज़ामात माअज़ल्लाह। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बाज़ लोगों पर फतवे दिए थे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों की इस्लाह की बात करना। आला हज़रत ने 4 बड़े लोग थे जिनको लोग बड़ा जानते थे, उनकी गलतियों पर उन्हें तंबीह की और कहा कि अगर आप रुजू कर लें, तौबा कर लें तो आपके लिए दरवाज़ा भी खुला है। लेकिन सब जोर लोगों ने इस बात पे लगा दिया कि वो शिद्दत पसंद थे, मलामत की, उनके खिलाफ किताबें लिखी, जाने क्या क्या कहा। उनकी उस एक बात को लेकर जो कि ऐने हक़ थी, लोगों ने शिद्दत पसंद कहा। और जो फ़ाज़िल बरेलवी ने सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल का दर्स दिया, जो 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी, जो उन्होंने रसूलुल्लाह के तराने लोगों को याद कराए, जो उन्होंने हर उन्वान पर कलम उठाया, लोग उनकी खिदमात को भूल गए। याद रखो, तनकीद की ऐनक लगा के देखोगे तो सारी दुनिया गलत ही नज़र आएगी, और मोहब्बत के साथ देखोगे तो अल्लाह ने कायनात में बड़ा हुस्न रखा हुआ है। रब की मखलूक बड़ी प्यारी है, बड़ी शानदार है, बड़ी बंदा नवाज है। मेरे मालीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में जितने लोग भी थे, उन सब के, ये जो हमारा ख्याल होता है ना कि सारे लोग हमें अच्छा कहे, ये ख्याल सिरे से दुरुस्त है ही नहीं। सारी दुनिया मुसलमान हो गई, अल्लाह को मानने लगी है, हुजूर का कलमा पढ़ने लगी है, तो आपको सारे अच्छा कैसे कह देंगे? जब रब रसूल के बारे में अभी सारे लोग कलमा नहीं पढ़ते, मुती और फरमा बरदार, तो आपका ये दावा कैसे है? आप ये कैसे महसूस करते हैं? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स का जनाजा पढ़ के फारिग हुए तो लोगों ने कहा हुजूर बड़ा ही अच्छा आदमी था, हर बंदा इसकी तारीफ़ करता है। आप फरमाने लगे गलती हो गई, इसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए था। ये तो जू माना बंदा था, जू वजहैन था, 2 मुँहों वाला था, जिसके पास जाता था उसी का हो जाता था। इसने तो सबको राज़ी रखने की पॉलिसी इख्तियार की हुई थी, लिहाजा ये दुरुस्त नहीं था। अगर ये बंदा सच्चा होता, हक बात कहता, तो लोग इसके मुखालिफ भी होते। अगर ये सही रास्ते पर होता तो लोग इसे बुरा कहने वाले भी होते। तो चूंकि ये दुरुस्त नहीं था, बातें छुपाता था, गलतियां करता था, जिधर जाता था उसी का हो जाता था, लिहाजा कोई इसे बुरा नहीं कहता। तो इसका मतलब ये है कि ये हक बात नहीं कहता था। हज़रत जुनैद बगदादी खुद एक दिन गुजर रहे थे गली से, मुरीद शागिर्द अकीदतमंद साथ थे, तो एक शख्स ने आपसे कहा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहने लगा ओ जिंदीक, यानी ए बेदीन,
ओ जिंदीक। जब उसने ये लफ्ज़ कहे ना तो आपके शागिर्दों को बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ना पलट के उस शख्स की तरफ देखा तो आप हंसे। फरमाने लगे, यार सारे बगदाद को मेरा एक ही नाम याद था कि मैं दीनदार हूँ, तूने अच्छा किया एक और नाम भी याद करा दिया है। चलो एक और नाम भी लोगों को याद हो गया, पहले सारे बगदाद को मेरा, बोलिए, एक ही नाम पता था कि जुनैद बड़ा अच्छा किया तूने। हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी मलकुल उलमा, उन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि आला हज़रत को ना बेशुमार ख़त आते थे। अब तो टेलीफोन का रिवाज है, तो उस ज़माने में ख़ुतूत ही, वैसे ख़त भी बड़ा शानदार होता था, बंदा सोच समझ के तो लिख लेता था ना। तो बड़े ख़त आते थे आला हज़रत को, ख़ुतूत पर ही आप जवाब दिया करते थे। ख़त आते, किसी ने किसी लक़ब से पुकारा है, किसी ने किसी नाम से पुकारा है, किसी ने एक ख़त आया तो उसमें बड़े गलत लफ्ज़ लिखे थे, बड़े बड़े गलत जुमले, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मलामती लोग जो मलामत करने वाले होते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई थी। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो ख़त जब पढ़ा तो बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, क्या हुआ? अर्ज़ की, और इसने बड़े बुरे लफ्ज़ लिखे हैं, मैं इस पर मुकदमा करूँगा, केस करूँगा, अदालत जाऊँगा। तो आला हज़रत फरमाने लगे, वो पहले जिसने प्यारे लफ्ज़ लिखे हैं पहले उसके लिए इनाम का ऐलान करना, पहले कोई जायदाद दे, कोई तोहफ़ा दे, फिर इस पर मुकदमा भी कर लेना। फरमाया अगर इतने लोग अच्छा कह रहे हैं तो दो चार ऐसे हैं भी, तो मैं ये कहा करता हूँ चलो नज़र नहीं लगती। क्या होता है, बोलिए, अल्लाह करे आपको समझ आए। चलो नज़र नहीं लगती, को दो चार हों भी तो नज़र कोई अर्ज नहीं, नज़र नहीं लगती। आला हज़रत फरमाने लगे, या तो उनको इनाम दो, उनके नाम जायदाद कराओ, तो फिर तकलीफ़ देने वालों पर मुकदमे भी कर लेना। तो अगर वहाँ तुम्हें इनाम नहीं दे रहे तो फिर यहाँ तुम्हें मुकदमा करने की हक बात पर, सच्ची बात पर आप मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें, आप ठहरें। फिर आपको कोई क्या कह रहा है, कोई आपके बारे में क्या बयान कर रहा है, फिर आप इस बात से निकल आएँ, फिर आप इससे निकलें। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के बाज़ार भी चले गए थे, अकाश की मंडियों में भी हुजूर चले गए। नबी पाक ने काफिर के हर सवाल का जवाब दिया, और जब दीन की तकमील होने लगी मदीना मुनव्वरा में तो काफिर ख़त्म हुए तो मुनाफिक खड़े हो गए। पूरी पूरी सूरतें हैं मुनाफिकीन के बारे में। उधर से मामला ख़त्म हुआ तो इधर से कभी हुजूर के इल्म पर एतराज़ करते हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा पर शिकवा करते हैं, कभी कोई बात करते, कभी कोई बात करते। लेकिन मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा डट कर, खड़े होकर, इस्तकामत के साथ हर बात को सुना और उम्मत को ये पैगाम दिया कि तुमने सच्ची बात पर खड़े रहना है, तुमने दाएं बाएं पलटना नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह है, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम थे, 14 जिल्दों में किताब लिखी आपने हदीस पाक की, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। और कलेजा ठंडा हो जाता है इमाम साहब की तहरीरें पढ़ के। इतने बड़े आदमी, हर दौर में कोई ना कोई फितना पैदा होता है। तो फितना इस तरह पैदा होता है कि लोग दीन का नाम लेके बाज़-औक़ात फितना करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जब आया था तो वो तशरीहात ही करता था माज़अल्लाह दीन की, कभी अपने आप को मुहद्दिस कहता था, कभी मुफस्सिर कहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुजद्दिद बनने लगा, फिर कहने लगा मैं ज़िल्ली नबी हूँ, बुरूज़ी। फिर उस बेईमान ने खुलकर अपने बातन में छुपी हुई हर गलाज़त का जिक्र करना शुरू किया। तो दीन के अंदर दाखिल होकर दीन का नाम लेकर जो फितने बर्पा किए जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे महफूज फरमाए। लेकिन एक बात याद रखें, हज़रत मौला अली फरमाया करते थे कि डरना तो अपने अमाल से चाहिए और उनको दुरुस्त करना चाहिए। डरना तो इस चीज़ से चाहिए कि क्या हमने वो रास्ता इख्तियार किया है जो कब्र को बिल्कुल तंग कर देगा, जो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना देगा। अगर वो रास्ता है और उस पर आप चले हुए हैं, आप सख्त हो गए हैं, आपने सोचना छोड़ दिया है, आपने हुकूकुल इबाद के मामले को तर्क कर दिया है, आप अपनी तबीयत के लिहाज से लोगों को सताना मशगला बना बैठे, आप हलाल हराम की तमीज़ छोड़ गए, निगाहों की सफाई से लेकर रिज़्क़े हलाल को पेट में ले जाने तक अगर गैर मोहतात हो गए तो फिर तो खौफ खाएं
लेकिन यहाँ इन नज़रियात की बाबत जो हुजूर ने हमारी तरबियत फरमाई, तो हुजूर ने हमें ये नहीं फरमाया कि मेरा मोमिन हो तो तुम उसे खड्डे में छोड़ आओगे, हो जिंदगी तकवे और मोहतात रहकर गुजारने वाला और तुम उसे खड्डे में छोड़ आओ, ये नहीं है। बल्कि फरमाया जो मेरे मोमिन की कब्र होती है रौज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्नह, वो तुम उसे ना खड्डे में नहीं छोड़ के आए, बाग में छोड़ के आए हो। आप बाग का तसव्वुर करें फिर कब्र को सोचें, नहीं बाग में छोड़ के, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग, जन्नत की क्यारियों में से रौज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अब जरा इस एंगल से आप अपनी कब्र को सोचें, इस रवैये के साथ। अगर कब्र आपकी जन्नत का बाग है तो बाग में जाते बंदा डरता तो नहीं, और बाग इतना हसीन है कि जिसमें पहली आंख खुलेगी तो पहली नजर उठेगी तो मदीने वाले महबूब का चेहरा नूर नजर आएगा। इतना शानदार बाग है, आप उसकी रानाई, उसका हुस्न और उसकी खुशबू को मुलाजा फरमाएं। तो हुजूर ने ना हमारी तरबियत फरमाई। मैं अक्सर कहा करता हूँ अहबाब से कि इंसान 10-15 साल के बाद परदेश से वापस लौटे और माँ अगर मौजूद हो ना घर में तो इतना तगड़ा इस्तकबाल करती है कि मज़ा आ जाता है। उसका बस नहीं चलता, मकान भी नहीं बना दे, फलानी चीज़ भी नहीं ले आओ, मेरा पुत्र आ रहा है, फलानी भी। तो सालों बाद बंदा घर लौटे तो माँ इतना इस्तकबाल नहीं करती जितना कब्र में अल्लाह की रहमत बंदे का इस्तकबाल करती। इसलिए जब ये सोच बन गई थी ना सहाबा की हुसूल जन्नत की, तो फिर उनको लगाव हो गया था। फिर दुनिया की ज़िंदगी, जाहो जलाल, मालो दौलत इतना ज़्यादा वक़्त नहीं रखता था उनकी नज़र में। फिर वो समझ गए थे इस बात को कि कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब व आबिरुन सबील, समझ गए थे कि ये मुसाफिर है हम यहाँ। और वो फिर इतना ज़्यादा अपने ज़हन पे चीज़ों को सवार नहीं करते थे, महसूस करते थे कि इतनी ज़िंदगी उनकी है, इतनी ज़िंदगी उनकी गुजर गई है, महसूस करते थे। और उस पर फिर वो जो फोकस करते थे वो आखिरत के लिए करते थे। एक खातून हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, ये भी सियासता में आपको रवायत मिलेगी, बहुत सारी किताबों में है लेकिन इसकी असल आपको बुखारी शरीफ में मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खातून आई तो उसने आकर ना बड़े दर्द के साथ हुजूर की बारगाह में इस्तगासा पेश किया। अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना मिर्गी की मरीज़ हूँ और बड़ी तकलीफ़ में हूँ। ये जो मिर्गी का मर्ज़ होता है ये आसाबी भी है, जिस्मानी भी है, जहन को कंट्रोल करता है और इंसान जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल उस वक़्त जब दौरा होता है मफलूज हो जाता है, ज़हनी तौर पर भी खुशी गमी आना जाना दुश्वार हो जाता है इंसान के लिए। तो वो खातून अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी है, करीम आप दुआ फरमाएं, रब मुझे शिफा अता कर दे। हुजूर दुआ फरमा दिया करते, अल्लाह ताला ने मेरे महबूब के वजूद को ही शिफा बनाया। लुआब दहन मौला अली की आंखों पे लगाएं तो रब करीम फ़ौरन शिफा अता फरमाए। लेकिन हुजूर ना तरबियत जब करते ना, तरबियत लोगों के बीच, तो फिर नज़रियात को, अकायद को, अफकार को हुजूर गुस्ल देते, वुजू कराते। यहाँ भी सरकार ने सहाबा के बीच उस खातून से गुफ्तगू फरमाई और हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ रब तुझे शिफा दे देगा। हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा। और फरमाया, अगर तू करे सब्र तो मेरा वादा है रब बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करेगा। अब ये सोच है, यानी हमें जब चांस मिलता है दुनिया और आखिरत में चीज़ों को अक्स करने का तो आप नज़र दौड़ा लें दाएं बाएं कि लोगों ने तवज्जोहात कहाँ अपनी मरकूज की हुई। हुजूर ने फरमाया, अगर तू कहे तो रब करीम है, वो शिफा देगा, मैं दुआ करूँगा। और अगर तू सब्र करे, माना क्या कि अगर तू मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, इसके साथ ही वक्त बिताए, तो फिर रब तुझे जन्नत देगा। ये समझ लें बात, इस पर गौर करें। वो जो बीमारी को रहमत कहा गया तो यहाँ उसका अमली मुजाहरा होने जा रहा है। हुजूर फरमाने लगे, घर तू सब्र करे तो रब जन्नत देगा। सहाबा कहते हैं उस बूढ़ी ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने के लिए, फौरन अर्ज करने लगी। गोया अर्ज करती है, हुजूर थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं मिर्गी के साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ करें रब मुझे जन्नत अता कर दे, हाँ मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दें। तो सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, गोया वादा हो गया जन्नत का। वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मिर्गी होती है तो मेरे वजूद से कपड़ा हट जाता है, सितर का मसला बनता है, इसके लिए आप ज़रूर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करें। तो सरकार ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते हैं कि वो देर तक मौजूद रहीं, देर तक, हज़रत उस्मान गनी के ज़माना मुबारक तक वो बूढ़ी मौजूद रहीं। जब भी उन्हें मिर्गी होती थी कपड़ा अपनी जगह पे मौजूद रहता था
और जब हमसे कोई किसी जन्नती को देखने का सवाल करता था तो हम कहते थे इस बूढ़ी को देख लो, इसे दुनिया में ही हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। तो जो समझने की बात है वो ये है, तौहीद, रिसालत, कब्र, हशर, इसके बारे में अपने नजरियात को साफ सुथरा रखें। वक्त तेजी से बीत रहा है, वक्त जो अपनी उसकी स्पीड है उसके साथ वो गुजर रहा, करीब होते जा रहे हैं लोग कब्र के, आखिरत के। करने का काम ये है कि हमारे नज़रियात वो हों जो हमें रसूल करीम ने अता फरमाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दलेर आदमी हुजूर के मुक़द्दस वजूद पर मोटे बान की चारपाई के निशान दे के जब रोए हैं तो हुजूर ने वहाँ भी तरबियत फरमाई है। फरमाया, उमर क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह आखिरत की सारी शानें हमें ही अता करे और दुनिया में हम थोड़ी सी मुश्किल देख लें? तो इन चीज़ों को हमने समझना है, ये चीज़ें हमें जीने में आसानी पैदा करेंगी। और बंदा शुक्र करे तो अल्लाह उसके दिल को तसल्ली अता करता है। वो शुक्र करे कि फजल ही फजल है, करम ही करम है, अता ही अता है, रहमत ही रहमत है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। वो अल्लाह करीम की बारगाह में उसके मिजाज में तशक्कुर ही तशक्कुर, अता ही अता। जब जब आप शिकवे का, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें, हुजूर की सारी हयात मुबारका हमें शुक्र का सबक देती। सारी रात महबूब मुसल्ले पे खड़े हैं, मुकद्दस कदमों में वरम आ गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मुस्लिम की हदीस है, या रसूलल्लाह आप इतनी सारी इबादत में मुशक्कत फरमाते हैं, हालांकि आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को माफ़ करेगा, आपको तो अल्लाह ने बड़ी अजमतों से माला माल फरमाया। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आपने बताया ना अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरा सारी रात का क़याम ये शुक्र के लिए, ये मेरा सजदा शुक्र के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस है, इसमें हुजूर ने फरमाया, लोगों मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, मैं फ़ख्र के साथ नहीं कहता, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूंगा और मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल करेगा, मैं फ़ख्र के तौर पे नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मैं खुलवाऊंगा, मैं फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता। महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, सबसे ज्यादा कसरत जन्नत में मेरी उम्मत की होगी, मैं फ़ख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया, मैं मकाम महमूद पे रब मुझे खड़ा करेगा, मैं फ़ख्र के तौर पर। आप कभी देखें तहदीस नेमत पर सरकार ने कितना कुछ बयान फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया। कहां कहां किस किस रंग में हुजूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज किसी से भी मुलाकात होती है ना, उसके पास सारी चीज़ें ही हैं, एक कोई नहीं, सिर्फ एक कोई, सेहत नहीं ठीक, यहाँ 5 बच्चे हैं तो 4 सेट हैं, सिर्फ एक नहीं सेट। लेकिन वो अल्लाह खैर करे, हमारे यहाँ आंसू खुश्क नहीं होते हर वक्त की। तो ओ भाई इतनी सारी नेमतें हैं ना, तो चलो एक आध चीज़ जो है वो वैसे ही मामला और तरफ ले जाती है, इंसान को रब से जोड़े रखती है। अपनी ज़िंदगी में ये शिकवे से निकल आए, मिजाज शुक्र वाला, तबीयत ठंडक वाली, तबीयत करार वाली। मुझे बड़ा सफ़र करना पड़ता है और मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल। मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। मुसलसल सफ़र करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सफ़र की अजियत का कहीं जिक्र ना करूँ। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आऊँ ना किसी वक्त, तो मैं उतरता हूँ गाड़ी से, इदारे में भी या घर में भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा दोस्तों से मुस्कुरा के मिलूँ। क्यों? इसलिए कि किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि यार ये काम बड़ा सख्त है, हमने नहीं करना, माज़अल्लाह, ये डर है। हमारे बच्चे पता है वो वाला काम नहीं करते जो हम करते होते हैं। क्यों नहीं करते? असी घर आके दसी दा तुहाडा अब्बा बड़ी मुसीबत का शिकार है। वो फिर पूछिए ना काम की करना, कहते ने वो नहीं करना जो तुम करते हो, असा कोई और करना है। क्यों? कि हमने अपने काम का उन्हें शुक्र बताया नहीं कि अल्लाह ने नवाजा कितना है। वो हमारे यहाँ मजदूर बंदे, बाज़ोकात एक दोस्त मिल गए, कहने लगे जी ओ जी मैं तो मजदूर आदमी है जी सारी जिंदगी। तो मैं क्या, तू मजदूर है तो सिर ऊँचा करके गल कर, नीवा तो करे जिसको करप्शन के पैसे ने, तू क्यों नीचा सर कर रहा है? नीचा सर वो करे जिसने कौम का माल खाया है। तू तो सवेरे मेहनत करके रोटी कमाता है, तू ऊंचे कद से कहा कर शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं वो काम करता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन रोटी उसने खाई है जिसने अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाई है। तो नाज के साथ वक्त गुजारें। कमजोर पड़ जाना और जनाब परेशान हो जाना और किसी
हर वक्त मिजाज में शिकवा, ये बंदे को बेचैन कर देता है। आखिरी बात सुने, और नौजवान ज्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर, कभी किसी बंदे को मायूस ना करें, उसे ऐसी खबर ना सुनाएं जिससे वो परेशान हो जाए। कभी किसी को बदगुमान ना करें, कभी उसके किसी अपने के बारे में उसके दिल में नफरत पैदा ना करें, कभी नहीं। दोस्तों के बीच ये काम ना करें कभी भी। अल्लाह के महबूब का तरीका पता क्या था? हुजूर मोहब्बतों का दवाम करते, नबी पाक ना आपस में प्यार कराते। आपको पता है इस्लाम के अंदर खिलाफ वाक़या बात करना, झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया दो बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए अगर तुम्हें ऐसी बात भी करनी पड़े ना जो वाक़या के खिलाफ है तो कर दो, इस पर तुम्हें गुनाह नहीं होगा। अगर दो को जोड़ने के लिए, यानी तुम कह दो कि यार मिला था तेरा भाई, तुझे बड़ा याद कर रहा था, कह दो, अगरचे वो भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिल करीब हो जाएंगे, अल्लाह राजी होगा तुमसे। खिलाफ वाक़या बात कर, और यार एक दूसरे के ना करीब करें, एक दूसरे, ये कई दफ़ा खुद करीब करने से बंदा नहीं होता, थोड़ा सा कोई कह देना कि यार तेरा यार बड़ा याद करदा सी पिया, तो बंदा ना भी टाइम कढ़ना होवे तां भी कढ़ लेदा किसे ले, चलें यार मिलाएं। मोहब्बतों को फ़रोग देना आपस में, वो ना आजकल अल्लाह खैर फरमाए बड़ा खौफनाक मसला है, बड़ा खौफनाक। तीन बंदे बैठे हैं, एक उठ के गया तो दो ने सर जोड़ लिया, उसकी ग़ीबत कर रहे हैं, हालांकि इसको नहीं पता कि जिसकी तो बात सुन रहा है वो बड़ा डड है, जब तू उठ के जाएगा वो तेरा उससे भी बुरा हाल करेगा, उससे ज्यादा खतरनाक तेरे साथ ये रवैया इख्तियार करेगा, इसलिए कि उसके सामने तारीफें कर रहा था, जाते ही उसने तबाही उतार दी। कभी इस खुशफहमी का शिकार ना हो कि जो आपके सामने किसी की ग़ीबत कर रहा है वो आपको माफ करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं करेगा, चूंकि उसकी आदत है। हुजूर मोहब्बतों को आप देखें ना किस तरह हुजूर ने अजमतें बयान की, जनाब सिद्दीक की शानें भी बताई, हज़रत फ़ारूक की अजमतें भी बताई, सैयदना उस्मान गनी की बात भी की, मौला अली की शान भी बताई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अम्मार बिन यासर, इन सब लोगों की अजमतें बयान की। क्यों? कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बैठे। उसका नतीजा था, उसका रिजल्ट निकला कि हज़रत बिलाल आते तो जनाब उमर उठ के खड़े हो जाते और अपनी कुर्सी पे बिठा के कहते, बिलाल जब से हुजूर के गुलाम हुए हो हमारे तो इमाम ही बन गए। ये महबूब ने अजमत कभी। और फिर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ किन लोगों से होती है? जो हमारे ज़्यादा करीब होते हैं। हालांकि हमें माफ़ सबसे ज़्यादा उनको करना चाहिए जो हमारे ज़्यादा करीब होते हैं। जो ज़्यादा करीब होते हैं वही गलतियां करेंगे ना, बाहर से आके किसने गलती करनी। बाज़ों का दोस्त मोहब्बत से मिलते हैं, कहते हैं मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, कोई कमी कोताही हो गई तो माफ़ करना। तो मैं गुजारिश किया करता हूँ कि मेरे पास तो आप बड़े एहतराम से आते हैं, माफ़ी तो उनसे मांगे जिनसे आपका रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है। उन लोगों के साथ बाज़ों का हमारी शक्ल-रंजियाँ होती हैं, तो एक तो अपनी ज़िंदगी में अज़म पैदा करें। ये कच्ची पक्की बातें करने वाले जवान जो है ना, इन पर कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि यार तू अपना कद देख, तू आगे बढ़, तू जद्दोजहद कोई इरादा तो कर, तू कमज़ोर बात कर रहा है। और दूसरी बात ये कि दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, ये साथ साथ ही रहती हैं, इससे कोई बंदा भी खाली। और फिर ये कि एक दूसरे के दरमियान सुलह जोई की कोशिश करें। एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मसला उस वक़्त होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान लोग अदावतें पैदा कराते हैं। दाएं बाएं वाले लोगों ने साइड पे हो जाना है, उन्होंने इकट्ठे रहना है। और जिस घर में मियाँ बीवी का सलूक ना हो, उसमें सारी नेमतें भी हों तो गुजारा ठीक नहीं होता, अजियतनाक ज़िंदगी। लेकिन साथ वाले क्या करते हैं? वो बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, वो बड़ा लहजा। वो मेरी दादी एक बात हमें सुनाया करती थी, वो कहती थी कि एक जगह पे हम बैठे थे तो लड़का जो था उनका वो बाहर से आया, तो वो आके बैठ गया। तो अब मोहब्बत कर रही हैं, सबक दे रही हैं, घर की कोई बुज़ुर्ग खातून थी। तो वो उसकी अहलिया को कहने लगी कि पुत्र जो बंदा बाहरों आए पानी ले आई दा, पानी पिला इनू। तो कहते वहाँ एक और बुज़ुर्ग खातून बैठी थी जो समझदार थी, वो बच्ची उठ के पानी लेने चली गई तो उसने कहा ये तुमने नसीहत नहीं की, ये तुमने उसके खामद के दिल में उसकी अदावत पैदा की। बात तुमने भला किस तरह समझाई है? वो सोचेगा कि यार इसको इतना भी नहीं पता कि मैं आया हूँ तो पानी पिला दे, ये बात तुम्हें अकेले में करनी चाहिए। वो तो इससे दूर हो जाएगा ज़हनी तौर पर। तो कहते हैं पुराने लोग इस कदर ज़्यादा बारीक चीज़ों का ख्याल रखते थे कि अदावतें पैदा ना हो। लेकिन यहाँ लहजा ही और है, अंदाज ही और है, लोग फ़रोग ही पता नहीं किस चीज़ का करते। मोहब्बतों के फ़रोग की कोशिश करें, दोस्तों में, घर वालों में, दाएं बाएं कोशिश करें लोग जुड़े रहें, लोगों को तोड़ने की कोशिश
और याद रखना, जो बंदा लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है ना, आखिर में खुद अकेला रह जाता है। औरत इराक से आई, उसकी 5 यतीम बच्चियां थीं, तो उसे ज़रूरत थी वजीफ़े की। उसने आके पूछा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर कहाँ? तो लोगों ने फरमाया वो सामने जो टाट और बोरिए का पर्दा लटक रहा है वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। दरवाजे पे दस्तक दी तो एक औरत अंदर बर्तन धो रही थी। पूछा अस्सलाम वालेकुम, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। वो कहने लगी इस दरख्त की छाँव में बैठ जाओ, अभी तशरीफ़ लाते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए तो कुएँ से पानी निकाल के ना, सेन में कुआँ था, तो जो जगह में मिट्टी उड़ रही थी ना, गर्द उड़ रही थी, होता है ना असर के बाद लोग पानी फेंकते हैं, वहाँ पानी फेंकने लगे, छिड़काव करने लगे। तो थोड़ी थोड़ी बातें वो ख़ातून आपसे करने लगी। तो वो जो औरत आई थी ना, वो कहने लगी तुम गुलाम से बातें कर रही हो, तुम्हें पर्दा करना चाहिए। वो कहने लगी ये गुलाम नहीं, ये मेरे शौहर हैं और ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। कहने लगी ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है? कहा हाँ ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। तो वो खातून हाजिर हुई, खजूरें उसको दी गई खाने के लिए। उसने कहा हुजूर मेरी 5 यतीम बेटियां हैं, मुझे वजीफ़ा चाहिए। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक बेटी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, वजीफ़ा लिखा। औरत कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची का वजीफ़ा लग गया। दूसरी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, उम्र पूछी, वजीफ़ा लगाया, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी यतीम बच्ची का वजीफ़ा। 4 बच्चियों के वजीफ़े उमर लिखते रहे, खातून अल्लाह की हम्द करती रही। 5वीं का लिखने लगे तो कहने लगी मैंने ज़माना बड़ा देखा है पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तेरी तरह का बंदा नहीं देखा। आप फरमाने लगे अब मैं 5वीं का वजीफ़ा नहीं लिखता, 4 का वजीफ़ा जाके गवर्नर से मंजूर करा ले और 4 को कहना थोड़ा थोड़ा 5वीं को भी दे दे। हुजूर क्यों नहीं लिखते? फरमाया जब तक तू हम्द के लायक रब की हम्द कर रही थी मैं वजीफ़े लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफ़ें शुरू कर दी। अपनी तारीफ पर कैसे वजीफा लिखूं? वो तो हम्द के लायक है, उसकी हम्द होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा अल्लाह ताला तेरी लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है मैं वहाँ से आई, मुझे महीनों लग गए, सफ़र लंबा था। इराक पहुँची तो इराक के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उनकी चीखें निकल गई, तड़प के रोए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बीबी जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था ना, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पर्दा फरमा गए। वो खातून फिर रोई, कहने लगी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा, इस रुके का क्या बनेगा? तो आप फरमाने लगे बीबी जब अमीर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा हो तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफ़ा ज़िंदगी में लिखा था तो तू फिक्र ना कर, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा वजीफ़ा पहुँचता रहेगा। आपके गवर्नर ने लिखा कि हज़रत साहब गवर्नर हाउस की इमारत कमज़ोर हो गई है, नहीं बना लूँ। तो आप फरमाने लगे तो अदल का किला क्यों नहीं बनाता, इंसाफ की दीवारें क्यों नहीं खड़ी करता? फरमाया छोड़ ईंटें लगाना, अदल व इंसाफ का किला बना। सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े पाबंद थे सौमो सलात के, दिन को तिलावत करते, रात को इबादत करते, पंजगाना नमाज में खड़े होते, अल्लाह के खौफ की बात आती तो चिड़िया की तरह फड़फड़ाते, डरते। आपकी अहलिया कहने लगी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये कैफियत कैसे हुई? फरमाने लगे एक जहन में बात बैठ गई थी कि रब ने हिसाब पूछना है और मैंने हिसाब देना है। तो जिसको पता होना मैंने हिसाब देना है और मुझसे किसी ने हिसाब पूछना है, फिर समझें, हिसाब देना है और किसी ने हिसाब पूछना है, हिसाब देना है और हिसाब। तो फरमाते हैं जब ये ज़हन बन गया ना कि मैंने हिसाब देना है और रब ने हिसाब पूछना है, तो बस फिर मैंने हिसाब करके रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने कोशिश की है कि हिसाब करूं कि ना इंसाफ़ी ना हो जाए, जुल्म ना हो जाए। एक आदमी बड़ी दूर से चल के आया, अर्ज़ की हुजूर आपके गवर्नर ने मेरा माल छीन लिया है, वापस नहीं करता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने रुका लिखा, फरमाया मैंने तो तुझे नेक आदमी समझ के गवर्नर बनाया था और तू लोगों के माल नहीं वापस करता, फ़ौरन वापस कर। उसके नाम जब ख़त लिखा तो आदमी खुश हो गया। तो आप फरमाने लगे अब ये बता तेरा आने जाने का खर्चा कितना हुआ? अर्ज़ की हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे एक तुझ पे जुल्म हो और दूसरा तेरे ऊपर और खर्चे डाले जाएं। देखे ना, एक आदमी की ज़मीन पे कब्जा हो, फिर वो वकील करे, फिर वो गवाह इकट्ठे करता फिरे, फिर वो मसाइल में उलझ जाए। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हमें एक सोच अता फरमाई, फरमाया एक तेरे ऊपर जुल्म हुआ,
एक तुझे इतनी तकलीफ हुई यहां आने की और एक तेरा खर्च हुआ, बता कितने पैसे। अर्ज की हुजूर मेरा तो लाखों का माल आपने वापस करा दिया है, अब छोड़े खर्चे को। फरमाया ना भाई, ये मेरे रसूल कायनात का दीन है, इसमें हम हर शय का हिसाब करके रखेंगे। तेरा खर्च हुआ है, तेरा खर्चा हुआ है, तुझे आना पड़ा, तुझे जाना पड़ा। और दुनिया के मुनसफो फैसले करने वालों, थोड़ा ख्याल तो करो, कितने लोग हैं जो रुल गए बेचारे रस्तों में कचहरियों के, जो अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए, जिनकी औलादें तड़प उठी, मकान बिक गए। उन्होंने अपने हकूक क्या लेने थे, उनकी तो बाकी चीज़ें भी चली गई। फरमाया खर्चा बता कितना हुआ। अर्ज़ की हुजूर 60 दिनार तकरीबन। फरमाया इसे माले ख़जाना से 60 दिनार भी दो। फिर फरमाया मेरी जेब से इसे 50 और दो, ताकि ये आने जाने में मज़ीद रोटी खा सके, गोश्त के साथ रोटी खाए। और फिर फरमाया माफ़ कर देना, हुकूमत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की थी, पर तुझे बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, अजियत उठानी पड़ी। यारो इस रंग में उस शख्स ने हुकूमत की, इस अंदाज में, और सबसे बढ़कर बनु उमय्या में से थे। लेकिन मेरे रसूल पाक की औलाद से जो प्यार, हुजूर की नस्ल से, किसी ने आपके सामने कह दिया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको लिखा है, किसी ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कह दिया यजीद अमीरुल मोमिनीन था, मोमिनों का अमीर था। फरमाया पकड़ो इस बदजात को 20 कोड़े मारो, पकड़ो इस नालायक को, इसे 20 कोड़े मारो। ये नबी पाक के खानदान के कातिल को अमीरुल मोमिनीन कहता है। ये फतवा जनाब उमर का। मौला अली शेर खुदा की औलाद में से एक शहजादे आपके पास आए किसी काम के लिए, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ उठ के खड़े हो गए, हाथ बांध दिए, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मेरे पास आए, आप ना एक रुका लिख दिया करें या पैगाम दे दिया करें, इसलिए कि इस धरती पे जो कुछ भी है वो मदीने वाले रसूल का ही सदका है। मोमिन मोहब्बत वाला होता है। जो मोमिन है अल्लाह रसूल को मानने वाला, वो मोमिन है तो फिर साथ मोहब्बत भी है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन का लहजा प्यार वाला, उसका अंदाज प्यार वाला, उसकी मुलाकात प्यार वाली, उसका आना जाना प्यार वाला, उसकी तबीयत किसी के लिए बोझ नहीं होती, उसका लहजा किसी को दुख नहीं देता, उसका उठना बैठना किसी शख्स के लिए बाइस अजियत नहीं होता। मोमिन प्यार वाला होता है। और किस किस से प्यार करता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाए वो अपने रब से भी शदीद ही प्यार करते हैं, वो अल्लाह से भी प्यार करते हैं। और रब फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की गुलामी करो। और महबूब आप इनसे फरमा दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत, मोहब्बत के साथ जीना, मोहब्बत में वक्त गुजारना। आजकल मेरे वतन के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती ये हुई है कि मैदान में ऐसे लोग उतारे गए जो नफरतों के सौदागर हैं, बात बात पर नफरत की बात करते हैं, हर जगह से हर शख्स से नुक्स निकाल करके लाते हैं, हर वक्त कमजोरियां डिस्कस की जाती हैं। वो सियासी तबसरा करने वाले हों, किसी मजहबी प्लेटफॉर्म से बात करने वाले हों, इल्ला माशाअल्लाह, वो लोग मईशत और मुआशरत पर बात करने वाले हों, वो कोई से भी लोग हों, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो इस वतन के नुक्स निकाल निकाल के बयान करते हैं, लोगों की कमजोरियां ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आप किसी शख्स के बारे में भी बात करेंगे तो वो फौरी तौर पे कह देंगे छोड़ यार तुझे नहीं पता, मैं तुझे बताता हूं नुक्स कितने। मिजाज इस तरह का होता है। उसने क्या किया है? उस माहौल ने यह किया है कि मुल्क के अंदर एक दूसरे पर एतमाद खत्म कर दिया। हम अपने बड़े करीबी लोगों पर भी एतमाद नहीं करते, हम दीनी रूहानी तारुफ रखने वाले लोगों पर भी एतमाद नहीं करते। हमारे दिलों को सख्त मादा परस्त बनाया गया, हमें बताया गया कोई बंदा अच्छा नहीं। मुआशरा सारा ही शायद माज़अल्लाह शर से भर गया, क्योंकि अपने मिजाज में नफरत थी उन लोगों के, उन्होंने आगे पैगाम भी नफरत का दिया। आप देख लें हमारे घरों में क्या होता है, बरादरी कबीले में घर में सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन होता यह है कि जो शरीर होता है ना उसकी इज्जत ज्यादा की जाती है। जिसका पता होता है ना ये तल्ख है, ये नाराज रहता है, ये गुस्से वाला है, उसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिलता है। घर में तो बच्चा जिद्दी हो उसका सालन लोग टाइम पे निकाल के साइड पे करते हैं,
बड़ा लड़ाका है, तंग करेगा। नतीजा क्या निकलता है? लोग एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो जारहाना रवैये हैं, जो जारहाना रवैये हैं उनकी पजीराई ज्यादा है। जहां सख्तियां हैं वहां लोग प्रोटोकॉल ज्यादा दे रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? ढेर सारे लोग सख्त हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि यार आज तो आप यकीन करें इस तरह का माहौल हो गया है कि जितना ज्यादा कोई शख्स शर फैलाता है उतना उसकी तरफ लोगों का रुझान जाता है। खुदा के बंदो, मोमिन की तो तबीयत होती है, वो हमेशा बढ़ता ही मोहब्बत की तरफ है। वो तो उल्फत वाला होता है, वो तो ढूंढता फिरता है कि मोहब्बत कहाँ से मिलेगी, मोहब्बत को फ़रोग कैसे दिया जाए। हमारे घरों के अंदर हमारी ज़हन साजी की जाती है, हमें बताया जाता है फ़लाँ बंदा घर में बुरा है। 10 लोगों का घर होता है और 3-3 ग्रुप बने होते हैं। 6 लोग घर में रह रहे होते हैं और घर के अंदर 4-4 किस्म के अफकार, नज़रियात और सोचें होती हैं। हम तेज़ी से नफ़रत को फ़रोग देते हैं अपने लहजों से, अपने अंदाज से, अपने रोज़मर्रा के मामलात से थोड़ी तलखियाँ निकालें। 2-3 काम करने पड़ेंगे छोटे छोटे, उनको करना शुरू करें। एक तो सोचों को मुस्बत करें, अच्छा सोचें। दूसरी, इस बात पर ज़रूर गौर करें कि ये जो मखलूक है ना, ये रब ने बनाई है और जो रब ने बनाया है वो बड़ा ही सोना बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है इसे। अल्लाह की खूबसूरती बनाई हुई को खूबसूरत समझें और उस खूबसूरती को अपनी निगाहों के सामने करें, उसमें से हुस्न तलाश करें। तीसरी बात ये कि जो हम अगर मोहब्बत को फ़रोग देना चाहते हैं तो कहीं कहीं किसी किसी मकाम पर अपना ज़ाती नफ़ा छोड़ना भी शुरू करें। थोड़ा थोड़ा ना किसी और को भी नफ़ा ले लेने दें, थोड़ा अपनी ज़ात की वजह से किसी और का भी भला होने दें। जब मिजाज में मोहब्बत नहीं होती, मादा परस्ती आती है। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान किसी से सलाम भी लेता है तो देखता है मेरा इसमें फ़ायदा क्या होगा, मुझे नफ़ा क्या मिलेगा। उसके रिजल्ट के तौर पर, नताइज के तौर पर फिर नफ़रतें पैदा होती हैं। लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ज़ाती फ़ायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। चौथी बात यह है, मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तकवे का हो, वो दौलत का हो, वो इक़्तिदार का हो, वो समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताज़ीम के काबिल हूँ, मेरी ताज़ीम करो। मैं एजाज़ के काबिल हूँ, मुझे एजाज़ दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फ़रोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं, फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचों की भी दास्तानें बहरहाल होती हैं। तो हज़रत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फ़कीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ़ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूँ, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीज़ों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे माशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं
अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर, आप करें मोहब्बतों का फरोग, आप ये काम करें। लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसकी पहली सीट होती है, यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, तो एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने, और मेरे साथ भी एक दफ़ा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ़ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। तो जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती खाना पकवाया? का नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ़ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है। आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनायत, यार किसी की बेटी है ना वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है, इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि दो लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होकर सबके लिए खाना पकाया। वो कहती है ये जुमले इतने दो जुमलों नहीं मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एजाज हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तू जब भी करता है नुकसान ही करता है। वो बंदा परेशान हो गया है, और परेशानी उसकी ख़त्म नहीं हुई, कि उतनी देर ख़त्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाएं। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं, तो मालिक ने देखते ही कहा भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज़ थी टूट गई, मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफ़ा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज़ उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी, बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीज़ों से करार आना शुरू हो जाए। माँ से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एजाज करें, खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो, मोहब्बतों को फरोग दो। प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते, एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा
जब आप मुझसे राज़ी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। हुजूर नहीं, आप, मैं तो कब महबूब फरमाने लगे करूं फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए। तो सैयदा फरमाती हैं, महबूब फरमाने लगे आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज़ क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्जों से अंदाजा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, या रसूल अल्लाह जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर वक्त आप मौजूद होते। और दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफ़ा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफ़ा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियां हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी है इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूं, मैं बड़ी मुशक्कत उठाता हूं, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ में हूं। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां जरा हंस के गुजार लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, महबूब फरमाने लगे 3 काम करो ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो रब रसूल से, प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जान मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जान रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तरबत को अल्लाह जरा करना, अल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, मैं शर में भरम रखना, मैं सर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूँ, कमली में छुपा लेना,
रुसवाए जमाना हूँ, कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना, मंजूर खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए शब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो जाती लालच, छोड़ दो। एक मिनट के लिए भी अपना जाती ना, फकत अल्लाह रसूल के लिए, फकत रज़ा इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये तीन काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीजें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुमा खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं। फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हैं। और पता किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे हबशा। नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता। उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहाँ सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, आपको पता है जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता।
हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुज़ुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की, हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ़ होती, ये तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफ़ा भी आए, मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने साथीदार मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्ज़ों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्ज़ों से? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क़ देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूँकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात व रफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खाना ज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाजिल बरेलवी कहते हैं या रसूलल्लाह, हम तो ख़ानदानी ग़ुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह, मेरे बाप दादा पड़दादा नाना पड़नाना वो आपके घर के ग़ुलाम हैं, और मेरी दादियाँ नानियाँ पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाजाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, ख़ानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नज़रियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है तो वाली साहब चावल लाए घर में, तो वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान हैं, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए। तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आते सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई, हुजूर की औलाद पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलाद पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाए। वो दोस्तों, ये शौक जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीज़ों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली हैं उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। हम बाज़ों का समझते हैं सामने वाले ने नज़र झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफरत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना जब मजलूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफरतों को फ़रोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना नफरत का ही पढ़ाते हैं। बाज़ लोग इल्ला माशा कोताहियाँ बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था।
उनकी जिंदगी को दोजख बना दिया। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू दो जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना तो तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊंगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी अग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निज़ाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज्यादा नफली रोजे रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफ़ा मिलेगा मोहब्बत पर। ये बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आजम से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहां तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे अमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिस है, मोहब्बत में मुखलिस है, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मोहब्बत खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है, मोहब्बत ही पर तो सारा फैज है, मोहब्बत ही पर तो करम है, मोहब्बत ही पर तो। हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूलल्लाह, ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ, उसे बता क्या, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब? वो भी मोहब्बत करे, तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारी नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो दो चार बंदों से जरूर नाराज है। वो कोई फैक्ट्री के ऑनर से नाराज है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज है, कोई अपने मुलाजमीन से नाराज है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। लहजों में नाराजगी आ गई,
जब भी बात करते हैं को तलख तलख से। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्क की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफ़र पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, जितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए, ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती है। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, 14-14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहाँ सफ़र करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प। हमें बताएं हम क्या कर सकते। वो दोस्तों खूबियाँ भी तो बयान करो ना, कमज़ोरियाँ हैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराज़गी, हर वक़्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक़्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक़्त गलत बात। खुदारा आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूं, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानिया इदारा। लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताउन करते हैं और ताउन करके साथ ये भी कहते हैं कि किसी से जिक्र ना करना, किसी से नाम, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहाँ काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें, थोड़ा थोड़ा मिजाजों में मोहब्बत लाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को सोचना शुरू करें, थोड़ा सा मुस्बत हो जाएं, थोड़ा सा ना थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा गौर करें। किसी शख्स ने हजरत उमर से कहा था, अपनी बीवी की शिकायत की थी, तो आप फरमाने लगे, खुदा के बंदे, तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को पालती है, तू घर नहीं होता तेरी इज्जत की मुहाफिज बनती है। चल अगर कुछ गलतियां करती हैं तो तू भी अल्लाह की रिजा के लिए माफ करना, तू भी थोड़ा दरगुजर का लहजा इख्तियार कर। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को मार रहे थे, अचानक महबूब आ गए। हुजूर ने फरमाया, क्यों सख्ती कर रहा है? या रसूलल्लाह, बड़ा ही माफ करता हूं, बड़ा ही माफ करता हूं, आखिर कितना को करूं? तो हुजूर फरमाने लगे, गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफा तो करना दिन में। और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ करता है? पता है रब तुझे कितना माफ करता है? तो अल्लाह के बंदों को माफ करने को तैयार नहीं। अपनी तबीयत से, अपनी मिजाज से नफरत को निकाल फेंके, अपने लबो लहजे में ना मोहब्बत लाएं। आप यकीन करें, मोहब्बत हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए तो वो इस तरह का रूप धार लेती है कि कुछ चीज़ें ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग के लेते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ का लहजा इतना शानदार होता है, वफादार इतने होते हैं, प्यार इतना करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता ही नहीं, वो खुद ब खुद सारा कुछ कुर्बान करने को दिल करता है। अंदाज ऐसा अनोखा होता है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, बड़ी पंचायतें देखी, एक पंचायत ने सबको लूट लिया और बड़े बड़े सख्त दिल चौधरी भी रो पड़े। कहने लगे 5-7 भाई झगड़ा कर रहे थे, ये प्लाट मैंने लेना है, ये प्लाट मैंने लेना है। तो बीच में एक बैठा था, उससे कहा, तू क्यों नहीं बोलता? कहने लगा, जी जो मर्जी इनको दे दें, ये माँ बाप मेरे हिस्से में आने चाहिए, इनकी खिदमत मैंने करनी है, जो मर्जी। और एक नौजवान की मेरे साथ बात हुई, आप यकीन करें, चलें चंद किताबें पढ़ने का मुझे भी मौका मिला और कुछ दुनिया देखने का मुझे भी मौका मिला। मैंने अपने वतन के सारे कोने देखे, मुल्क से बाहर भी अल्लाह ने कुछ मौके दिए। एक दफ़ा एक नौजवान से मैंने कहा, वालिदैन आपके साथ रहते हैं? कहने लगा, नहीं जी। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर?
मुझे इतना मजा आया उसकी बात का। कभी कभी बड़े आदमी की बात पर भी बंदा नहीं रोता, अनपढ़ आदमी तो मैं रो पड़ा। मुझे मेरा उस घर से ताल्लुक था, तो वो थोड़े थोड़े सब भाई अलग अलग हुए, तो मुझे किसी ने बताया वालदैन उसके साथ गए। तो मैंने उससे कहा वालदैन के साथ रहते? कहने लगा नहीं जी। मैंने कहा वालदैन आपके साथ रहते हैं? कहते नहीं, मैं वालदैन के साथ रहता हूं, मुझे अब्बा जी ने रखा हुआ है, अम्मा ने मुझे रखा है, मैं कौन होता हूं उनको रखूं, वो तो बड़े हैं, उन्होंने मुझे रखा हुआ है, मेरे बच्चे रख लिए, उनकी मेहरबानी। मैं लहजा ही और हो गया, कोई रंग ही और था बात का। और मेरे भाई ये जो मोहब्बत आप देखें ना, एक यहूदी बच्चा मेरे रसूल की बारगाह में आता और हुजूर की खिदमत करता, यहूदी था, ना बाप आता है, ना भाई आते हैं, ना चचा आते हैं, बुखारी में उसका जिक्र मौजूद। आता और मोहब्बत करता, खाली नौकरी करता, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने चले गए और हुजूर उसके सराहने जाके बैठ गए। वो यहूदी इस बात पर ही बड़ा हैरान था कि मुझ गरीब के घर महबूब आ गए। और फिर हुजूर उसके घर जाके गोया कुआं प्यासे के पास चला गया, घर जाके हुजूर सराहने बैठकर फरमाने लगे चल पढ़ना कलमा, पढ़ना कलमा। ये उसकी मोहब्बत थी, वो सिर्फ मोहब्बत करता, तो बच्चा था, इजहार भी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ प्यार करता, लफ्जों का जामा नहीं पहनाता था वो अपने मामला, वो अपने अमल से महबूब से मोहब्बत करता, हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करता। और उम्र भी छोटी थी अभी, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, ते खेडा भुल भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुलदी मैं रुल गईयां। महबूब फरमाने लगे कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, अब्बा जी क्या कहते हैं? तो वालिद कहने लगे पुत्र जैसे करीम फरमाते हैं वैसे ही कर ले। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और महबूब वहां से उठे और ये कहते हुए उठे कि शुक्र है अल्लाह ने इसे दोजख से निजात अता फरमा दी, जहन्नुम से बच गया। किस बुनियाद पर बच गया? कौन सी चीज हुजूर को उसके घर ले गई? वो उसकी मोहब्बत है ना नबी पाक से, वो उसका प्यार है ना हुजूर के साथ, वो वारफ्तगी, वो शौक, वो दर्द। 2-4 दिन के बाद एक सहाबी ने हुजूर की जियारत की, गरीब आदमी थे, उसे जाहिरी तौर पर ना चेहरा अनवर पर कुछ नकाहत नजर आई। अर्ज करने लगे हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं चेहरे पर कुछ कमजोरी जाहिरी तौर पे देख रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे 4-5 दिन बीत गए, सिवाय खजूर पानी के मैंने कुछ खाया नहीं। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। मैंने कुछ दिनों से खाया नहीं। उसके जाहिरी असरात, जाहिरी तौर पर कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दौड़े गए, घर वालों से पूछा कुछ है खाने के लिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। जो अपने घर थे करीब रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, हमसायों से, उनसे पूछा तुम्हारे पास है कुछ खाने को? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब यहाँ भी रुके नहीं, ये मोहब्बत है ना, ये शौक पैदा करती, ये मोहब्बत है ना, ये बंदे के अंदर जज्बात पैदा करती, ये मोहब्बत है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। और देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। यहाँ बस नहीं की, प्यार खालिस है ना। एक यहूदी के बाग में गए, उसे कहने लगे मजदूरी मिलेगी? कहने लगा है तो सही पर मुश्किल बड़ी है। फरमाया क्या मुश्किल है? कहने लगा गर्मी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया है, वो निकाल के दरख्तों को सैराब करना है और काम मुश्किल है, गर्मी बड़ी सख्त है, कर लोगे? फरमाने लगे जरूर करूंगा। उजरत क्या देगा? कहने लगा एक पानी का डोल निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते, बड़ा गहरा पानी था, सख्त पसीना आता, मेहनत के बाद हाथों पे छाले पड़ गए। एक खजूर एक डोल पर मिलती, तेनों लब दिया आप गवाचे, ते सानू अपनी खबर ना कोई, साथों ते पारे नी कख गलियां दे, सानू ते आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, असां गल पहने हैं ताज गदाई, ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। फरमाते हैं वो मैं ना खजूरें निकालता रहा, एक एक खजूर, जब मेरी चादर पर, मेरे कपड़े पर कुछ खजूरें जमा हो गई तो मैंने समेटा, सीने से लगाई, खरामा खरामा हुजूर की बारगाह में पहुंचा। करीम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। ये कोई बहुत कीमती चीज़ें बज़ाहिर नहीं हैं,
मेरी बात को समझिए, ये कुछ सोने चांदी का गिफ्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द है, इसके पीछे जो मोहब्बत है, इसके पीछे जो खुलूस है, इसके पीछे जो वारफ्तगी है, जो शौक है, यही दीन को मतलूब है, यही दीन का मकसूद है, यही मोमिन को ताजा दम रखता है। इसी से अंदर दर्द पैदा होता है, और यही चीज है जो इंसान को मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बातों की हद तक आशिक रह गए हैं। इश्क का इजहार ना शेरों से होता है, ना बातों से होता है, ना नारों से होता है, ना जलसों से होता है। वो तो रात को तन्हाई में बैठ के अपने दिल से पूछ प्यार कितना है, वो तो पूछ अपनी आंखों से कि ये कहां कहां रोती हैं तो मोहब्बत में क्यों नहीं रोती। ये तो खालिस कल्बी कैफियत और कल्बी वारदात का नाम है। वो खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। करीम चटाई पे बैठे थे, जमीन पर तशरीफ फरमा। खजूरें जब हुजूर के सामने रखी तो महबूब ने यूं नजर उठाई, तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। वो खजूरें महबूब ने एक उठाई और खजूर को पहले मुंह में रखा और फिर उनके सारे वजूद को पसीने में शराबूर देखा, हाथों के छाले देखे तो हुजूर फरमाने लगे, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इस मौसम में इतनी मुशक्कत, इतना बोझ, फरमाया किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर। आखिर कोई जज्बा तो पीछे होगा। कई दफा बच्चे रोते होते हैं, कई दफा माँ बाप बीमार होते हैं, कई दफा बहनों की शादी करनी होती है, कई बार घर में कोई बीमार हो, कोई जज्बा होता है ना जो बंदे को ले जाता है। और भाई किस चीज ने मजबूर किया। गरीब आदमी थे, सादे बंदे थे, घुटने जमीन पे रखे तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह कोई नहीं मजबूर कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। ये मोहब्बत है जो ले गई, ये मोहब्बत है। हजरत अमर बिन जमू 4 बेटे लेके मैदान ओहद में आए थे। 4 बेटों समेत कुल कमाई इंसान की औलाद होती है और खुद उनकी टांग एक थोड़ी छोटी थी, लंगड़ा के चलते थे। 4 बेटों को हुजूर की बारगाह में पेश करके थोड़ी देर के बाद खुद भी जंग का लिबास पहन के आ गए। तो महबूब फरमाने लगे, आपके तो 4 पुत्र आ गए, तो आपने क्यों लिबास पहन लिया है। तो अर्ज करने लगे, हुजूर लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर मेरी तरह के लोग नहीं जाएंगे। फरमाया क्यों नहीं। कहा हुजूर फिर मुझे भी कबूल फरमाए। ये मोहब्बतें थी, ये खुलूस था। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक उम्मत मुस्लिमा में जो जिंदगी है, जो तवानाई है और उम्मत की नब्ज जो चल रही है, इसकी जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा करीब ना हो, हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, एक वक्त खाना खाया और सुबह शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की ग़ुलामी ने इस काम लगा दी। आज ना एक तो मीडिया का जोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग, वो जो मोहब्बत के सोते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो, इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें अपने आप। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े आलिम सहाबी हैं और साहिब हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे, फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से। तो एक सहाबी ने कहा, आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे, वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। अब ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत क्रास ही कर गया ना, फिर क्या हुआ। कुछ जुमले बाज़-औक़ात बड़े अच्छे लिखे होते हैं गाड़ी के पीछे भी। एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें, खैर है, कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई गलत क्रॉस कर गया, 2-4 हारन दे गया, थोड़ा तल्ख हो गया, तो क्या है भला हम,
कोई कर गया ना बात तो फिर क्या हुआ? किसी ने को 2-3 जुमले हमारे बारे में मुखालिफ बोल दिए तो मसलन क्या है, हम मिट्टी देते मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे ते कल मिट्टी दे थल्ले, इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा कर लेना और खुद ब खुद ही कर लेना, और हर वक्त तल्ख रहना, हर वक्त नाराज रहना। अगर किसी वक्त कोई नाम भी सलाम ले सके और अगर किसी वक्त को पूरी तवज्जो ना भी कर सके तो क्यों कहते हो कि बंदा मुतकब्बिर है? यूं क्यों नहीं कहते कि कोई परेशानी होगी? यूं क्यों नहीं सोचते कि उसकी तबीयत खराब होगी? ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी जगह गौर कर लो, कहीं किसी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो हमने ना थोड़ी थोड़ी बातें, अब तो ना हमें कोई बात पता चलती है ना हमारे पास कोई यकीनी खबर होती, हम अपने घर में बैठकर सोच कर ही कि फलां इस तरह का, निरा सोच के ही नाराज हो जाते हैं। कोई हमारे पास उसकी दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फलाना बंदा इस तरह का है, सोच कर ही नाराज हो गए 100%। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद ब खुद ही माफ कर देना, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना, कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हज़रत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता, कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैदानों में हारने के लिए भी उतरो। उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को ना कई दफ़ा बाप उसके साथ पंजा लड़ाता है ना तो जानबूझ के इसलिए हारता है कि मेरा पुत्र खुश हो जाए। तो कभी कभी इसलिए भी हार जाना चाहिए कि अपने ज़रा खुश हो जाएंगे, ज़रा उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, ज़रा कुछ थोड़ा सा ना उनकी तबीयत में करार आ जाएगा, थोड़ा